हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ जल संरक्षण पर निबंध लाई हूँ। तो चलिए जल संरक्षण पर निबंध देखते हैं और सुनते हैं। प्रस्तावना। पृथ्वी पर पूरे जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए हवा, पानी और भोजन आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति एक की कमी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। पानी को एक अमूल्य संपत्ति कहा जाता है और इसकी प्रत्येक बूंद बहुत मूल्यवान है। यद्यपि पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन हम केवल 1% पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें जागरूकता के साथ सीमित पानी का उपयोग करना चाहिए। जल संरक्षण आवश्यक रूप से पानी के उपयोग को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करने का प्रशिक्षण है। आज जल संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ताज़ा स्वच्छ जल सीमित होने के साथ साथ मूल्यवान संसाधन भी है। पानी सभी के जीवन का पोषण करने के लिए एक आवश्यक संपत्ति है और स्थायी उपयोग से लेकर कृषि और उद्योग तक सभी गतिविधियों के लिए एक बुनियादी मांग है। इसलिए पर्यावरण के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण महत्वपूर्ण है। मानव आबादी में नियमित वृद्धि ने जल संसाधनों पर गंभीर दबाव बनाया है। आज हमें नदी, तालाब, झील, जलाशय और भूजल के दुरुपयोग के कारण पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और शायद आने वाले वर्षों में यह संकट और भी बढ़ने वाला है। हमें पानी बचाने और जल संरक्षण पर गंभीरता से विचार करने के प्रयासों में तेजी लाने की ज़रूरत है। जल संरक्षण का महत्व। जनसंख्या और उद्योग की वृद्धि के कारण मीठे पानी के स्रोतों की हमारी आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास पानी के सीमित भंडारण है। ऐसी स्थिति में जल संरक्षण ही एकमात्र उपाय है और जो हमें और आने वाली पीढ़ी को जल संकट से बचा सकता है। पानी के अपर्याप्त संरक्षण से संतोषजनक जल आपूर्ति की कमी हो सकती है, जिसके कठोर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें जल की बढ़ती लागत, कम खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और राजनीतिक संघर्ष शामिल हैं। पानी की कमी के कारण पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा और जंगल, पेड़ों, वन्य जीवों आदि पर संकट आ सकता है। इसलिए जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। पानी पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और पृथ्वी पर इसका सीमित स्रोत हमें जल संरक्षण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी को पीने के लिए पानी की एक बूंद के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। जल संरक्षण तकनीक। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। यदि हम पानी का सीमित उपयोग करते हैं और इसे बचाने के लिए उचित कदम उठाते हैं तो पानी का सीमित भंडार लंबे समय तक बना रह सकता है। अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं तो हर साल होने वाले जल संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। हम नहरों, तालाबों, जलाशयों, टैंकों आदि को बनाकर वर्षा जल का भंडारण कर सकते हैं। इस संग्रहित पानी का उपयोग घरेलू उपयोग, उद्योगों और कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं। हम गांव, शहरों के आसपास तालाबों का निर्माण कर सकते हैं, बड़ी नहरों का निर्माण कर सकते हैं और पानी से प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान कर सकते हैं। अंडरग्राउंड पानी का संरक्षण। भूजल का अर्थ है जमीन के अंदर स्थित पानी, जिसे हम कुएं,
हैंडपंप आदि से निकालते हैं। अधिक भूजल के निष्कर्षण और उसके दुरुपयोग के कारण भूजल भी घटता है। हमें तालाब, जलाशय आदि बनाकर भूजल की रक्षा करनी चाहिए और भूजल का स्तर बढ़ जाता है। भूमि प्रदूषण को भी रोकना होगा क्योंकि यह भूजल को दूषित करता है। दैनिक कार्य में पानी का उपयोग। हम अपने दैनिक जीवन में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि यह पानी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे कई कार्य हैं जैसे जिनमें हम स्नान करते हैं, कपड़े और बर्तन धोते हैं, वाहनों को धोते हैं, त्योहारों के दौरान घर की सफाई आदि करते हैं और पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और पानी का सदुपयोग करते हैं तो हम काफ़ी हद तक जल संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। नलों को हमेशा कसकर बंद करें ताकि उनमें से पानी व्यर्थ न बहे। तुरंत अपने नालियों और उसके आसपास किसी भी लीक की मरम्मत करें। अपने पानी के उपयोग को कम करने के लिए अपने नल पर लगाव को कम करने वाले जलवाहक या जल प्रवाह का उपयोग करें। बर्तन धोते समय लगातार पानी न डालें। ब्रश करते समय पानी को बंद कर दें। यह आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पानी का लगभग 80% बचाता है। लो फ्लश शौचालय स्थापित करके आप अपनी पानी के उपयोग को 40% से 50% तक कम कर सकते हैं। लॉन और उद्यानों को गर्म मौसम के दौरान प्रतिदिन केवल 5 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। वसंत, सर्द ऋतु और शांत मौसम के दौरान कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उस समय कम पानी का उपयोग करें। हम घरों में पानी को मीटर लगाकर इस पानी के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। नदी, तालाब, जलाशय पानी के मुख्य स्रोत हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इन जल संसाधनों पर सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जल प्रदूषण है। जब पानी के यह मुख्य स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो हमारे लिए पेयजल प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें बढ़ते पानी के प्रदूषण को रोककर नदियों, तालाबों और जलाशयों की रक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष, हमें इस तथ्य से जल संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए। अब पृथ्वी पर केवल 1% पानी बचा है और अगर हम इसी तरह बर्बाद करते रहें तो भविष्य में पानी के सभी स्रोत समाप्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी ऐसे या निबंध चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।